तो स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों का गणित का एग्जाम हो चुका है क्लास 10 का। चलिए फटाफट से आंसर मिला लीजिए, क्योंकि गणित बहुत ही आंसर आने वाला सब्जेक्ट है। आप लोगों को आंसर मिलाना पड़ेगा, सही हुआ कि नहीं। तो चलिए मिला लीजिए, और हाँ सभी दोस्तों को शेयर करते सभी लोग मिला ले। और आप लोगों का 30 में कितना आ रहा है सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। और बता दो आप लोग का लाइव क्लास लगातार पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट का। नहीं देख रहे हो, जुड़ रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जुड़ो और शानदार फोड़ो, जैसे हर एक बच्चा फोड़ रहा है। तो एक का जो सही उत्तर हो जाए वो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 0 13, जब इसको आप गुना करोगे तो 5005 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या होगा। तो बेटा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ जो होता है हमेशा होता है वो एक होता है। जैसे दो धनात्मक, 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा, आपका लास्ट में एक ही आ जाएगा, है ना। अगला देखोगे, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो जिसका भी वर्गमूल आप पूरा पूरी निकाल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चार नंबर देखो, किसी बहुपद पीएक्स के लिए y इक्वल टू पीएक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। तो आपको बहुपद में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बस देखो खाली एक शख्स को कितना बार काट रहा है। तो बेटा 4 बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगला देखो, द्विघात बहुपद दिया है कि शून्यकों का योग कितना होगा। शून्यकों का योग आप माइनस बी बाई ए करके निकाल सकते हो, चूंकि बी का वैल्यू माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए आपका -7 इंटू -7 बटे माइनस इंटू -7 बटे 1 होगा। तो ऑलरेडी 7 आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस ky इक्वल टू 1 असंगत है, तो k का मान क्या होगा। असंगत यानी भैया समांतर होता है, तो सीधा 4/2 करोगे बराबर 3/k करोगे, तो वहां से k का वैल्यू आप आराम से निकालोगे। 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3/2, है ना। ऐसे देखो 4/2 करोगे और इधर कितना करोगे, 3/k करोगे, तो 2 दूनी 4, और भैया यहाँ से k का वैल्यू निकालो 3/2 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। समीकरण दिया है, इसका हल पूछा है। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 4। 8 में देख लो, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों का द्विघात समीकरण हो जाएगा, बाकी कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। 9 नंबर, द्विघात समीकरण दिया हो, इसका विविक्त कर, यानी आपको डी का वैल्यू निकालना है। डी का फॉर्मूला आप लगा दिए हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, ये 9 नंबर हुआ ना, हाँ 10 नंबर देखो, दिया हुआ यहाँ पर एपी एक दिया हुआ है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर कुछ नहीं, अब दूसरा पद में से पहला पद निकाल दो, सार्वंतर निकल जाएगा, यानी ये 1.1 आएगा। तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है मैथ में, और आप लोगों को सारा जो भी पढ़ाए हैं सर सारा मिल गया है। देखिए ए बी दिया हुआ है, इसका 10वां, एपी दिया हुआ है, इसका 10वां पद पूछा है, ठीक है। तो 11 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 47, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, बिंदुओं दिया 2,3 और 5,7 के बीच की दूरी। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, है ना। बीच का दूरी बोला है तो 5 हो जाएगा। अगला दूरी सूत्र लगा को निकाल सकते हो आराम से। 13 नंबर देखो क्या बोला है। 13 नंबर में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला है। तो सीधा सीधा आप जोड़ोगे 2 4 6/2 और 5 12/2, यानी क्या हो जाएगा 3,6 हो जाएगा। 13 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब मध्य बिंदु निकालने बोला है, सिंपल सी बात है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर। 15 में देखिए एक फिगर दिया है, इसमें बोला है कि डी समांतर आपका बीसी है, और तो आपको पता ही है थेल्स थ्योरम से एडी बाई डीबी इक्वल ए बाई ईसी होता है, तो वो लगा देना फॉर्मूला। जो एडी का मान हो जाएगा 15 नंबर का सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.4 निकालोगे तो आ जाएगा, है ना। 16 में देखो क्या है, दी गई आकृति में समरूपता कसौटी डैश से एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। कौन नियम से समरूप है, उस नियम का नाम लिखने बोला है। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से समरूप हो जाएगा। कौन से, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 16 के बाद 17 नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो POA के बराबर। लगभग एनसीईआरटी के बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों का। तो 17 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला, पी और पीबी स्पर्श रेखाएं पर 80 डिग्री को झुकी हो, तो POA ज्ञात करना है। तो POA आप लोग का 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये वृत्त हो जाएगा, है ना। बाहरी बिंदु P से PO PA और PB दो रेखा खींचा है, ये रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है। बोल रहा है ना कि P और PB रेखाएं 80 पर झुका हुआ है, ये 90 हो जाए, ये भी 90 हो जाएगा, है ना। 90 90 180 में, और फिर आप इसको जोड़ दोगे, 80 को जोड़ दो 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। और आपको पता है भैया ये आपका, 1 मिनट रुकिए, एक जाओ, ये 260 और उसमें से ये कोण आपका आ जाएगा 90 90 180 और इधर जोड़ दिए तो 260, यानी 360।
चलो बिल्कुल सही है। POA बोला ही नहीं, ये वाला कौन बोला है? चूंकि पूरा 100 होगा तो आधा आपका 50 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 17 का। ठीक है, नेक्स्ट 17 के बाद आप 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत रेखाएं हो सकती है स्पर्श उस पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर, एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो ये आप लोग का 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर में क्या बोल रहा है? 20 में है tan a का वैल्यू 0.75 दिया है, तो sin a का बोला है। जब इसको पॉइंट काट के निकालोगे, फिर भैया जब sin a का वैल्यू निकालोगे p/h करके, तो 20 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20 नंबर का सही से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 0.60। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 का क्या हो गया? बी हो गया। उसके बाद देखिए 21 नंबर। 21 नंबर में है आप लोगों का 2 sin थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान यहाँ पर आप लोगों का 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 21 का जो बी है वो परम सत्य उत्तर हो जाएगा 21 का बी। नेक्स्ट 22 नंबर देख लो। 9 से स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है, तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 हो जाएगा। 23 नंबर, यदि साइन ए बराबर 1/2 cos b बराबर 1/2, तो a प्लस बी का मान पूछा है, यानी 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट 24 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 24 नंबर इंग्लिश में है, देख लो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर बोला है, ये निकालने बोला है ना, ये आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। तो बता दूं ये आप लोगों का 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 45 डिग्री है तो दोनों बराबर ही होते हैं, उसमें निकाल के देख सकते हो आप लोग साइन टेन थीटा का फॉर्मूला लगा करके। नेक्स्ट देखो उसके बाद 25 नंबर बोल रहा है। 25 नंबर में जो है आप लोगों का 25 नंबर में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री के कोण पर अंतरित करता है? तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22/3। 26 नंबर देख लो। 90 डिग्री केंद्रीय कोण और ये दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, यदि एक शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर। 28 नंबर देख लीजिए। 28 नंबर का आप लोगों का है 27 सेंटीमीटर की आयतन वाले दो घनों को संयुक्त किया गया है ना, इस प्रकार प्राप्त ठोस का पूर्ण पृष्ठफल होगा। 27 सेंटीमीटर की आयतन वाले दो घन को इस प्रकार से जोड़ा गया है ना, तो इस प्रकार से ठोस प्राप्त हो रहा है, उसका आयतन आप लोगों को निकालने बोला है। तो अब इसका भुजा निकालोगे, फिर आप लोग निकालोगे जो घन इस प्रकार ठोस जो घन आप मिलेगा, घन आपका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो यहाँ पर, है ना, कुल पृष्ठफल निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 29 नंबर क्या बोला है। यदि माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई और बहुलक का मान बोला है, तो आप लोग सीधे फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 29 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30, है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग आए, उससे पहले बता दूं चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा बता दूं PW जैकपॉट पर लगातार आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, हर एक विषय का बच्चे हजारों संख्या में पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ जाइए और पढ़िए आराम से। एक न्याय सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कोई सिक्का को उछालते हैं तो एक चित या एक पड़ सकता है, मतलब कोई दो ही परिणाम हो सकते हैं ना, दो में से एक, तो भैया चित आने की प्रायिकता 1 बटा कुल संख्या 2, यानी 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। क्लियर है? तो ये था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से कमेंट करो और सभी दोस्तों शेयर जरूर कर दो, कितना आ रहा है कमेंट में जरूर बताओ। चलिए दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।